Hello students, today we are talking about the exercise 1.3 of the number system class 9th. Okay, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में। और 1.3 का जो बेस है वो क्या है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं आज। तो इससे रिलेटेड जो भी है मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दिया था, फिर भी हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं और उनका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आपके पास कुछ यहाँ पे 6 जो है वो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, यानी आपके पास p/q की फॉर्म में नंबर्स दे रखे हैं। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। कैसे हैं? रैशनल्स। ऑल आर इन p/q फॉर्म्स। तो हम जानते हैं सारे p/q फॉर्म जो नंबर होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। तो रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो काइंड की होती है, या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल। मैं इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैशनल की बात कर रहा हूँ। तो रैशनल की तो दो प्रकार की होती है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यही बोल रहा है, ये जो जितने भी रैशनल नंबर यहाँ पे दिए तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपको लिखनी है। ठीक है, कि कौन सी काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, डिवाइड करके आपको चेक करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज 36/100। ठीक है, और इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है तो ये तो बहुत ही आसान है, बिना डिवाइड करके भी हो जाएगा ये तो। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 जीरो है नीचे, 36/100 2 जीरो है, तो पॉइंट जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो जितनी जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 100 में 2 जीरो हैं, 1000 में 3 होगी, तो जितनी जीरो होंगी पॉइंट उतना कदम, उतने जो स्टेप जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इधर और इधर इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 36। ठीक है, यानी 36/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.36। और 0.36 क्या होगा, टर्मिनेट हो गया ना ये पूरा। वैसे भी नीचे अगर 10 के मल्टीपल में कोई नंबर होता है तो वो टर्मिनेटिंग ही होती है। ठीक है, तो ये वाली डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी बेटा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको ये लिखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इसका, जिसमें बोलता है 1/11। ठीक है, तो 1/11 को आप देखेंगे तो 1/11 को जब निकालेंगे तो आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन यूज कर सकते हैं, 1/11। ठीक है, 1 को ऊपर रखेंगे, न्यूमिनेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर। ठीक है, अब देखिए 11 बड़ा है 1 छोटा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 0 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि अब भी 10 जो है वो 11 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एक और 0 लगेगी। ठीक है, तो एक और 0 पहले यहाँ लगेगी फिर यहाँ लगेगी। ठीक है, तो अब 11 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, 11 9 जा 99 हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हम डिवाइड में अगर हम हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यानी डिविडेंड क्या था हमारा 1, और वही किसी स्टेप में अगर रिमाइंडर आ जाएगा तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा 090909 स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी देखिए यहीं से पता चल रहा है कि 09 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, क्योंकि दोबारा से वही रिमाइंडर आ गया जो कि हमारा क्या था, डिविडेंड। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करना था, यानी न्यूमिनेटर जो है वही अगर डिनोमिनेटर आ गया तो उस स्टेप के बाद जो है वो डिजिट्स जो है वो रिपीट कर जाएगी। तो आगे अगर आपको करना होता तो आप ये देखिए इसके नीचे अगर 1 है, 1 11 से बहुत बड़ा है, तो पहले क्या लगेगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा 0। ठीक है, फिर भी छोटा है तो पहले यहाँ पे क्या लगेगा अब, ठीक है, यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी भाई, एक 0 तो आती ही है, पॉइंट के बाद तो वैसे भी खोल दिया है हमने, ये तो 1 था ना, तो 1.00 हमने खुद अपनी मर्जी से लगाई थी, एक 0 तो आनी थी, और एक 0 हमने लगाई तो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 100 हो गया, तो 11 9 जा फिर क्या करेंगे 99, फिर 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 090909 चलता जाएगा, तो इसीलिए इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगी 0.09 बार, क्योंकि 09 बार बार आएगा। ठीक है, मुझे तो इधर ही पता चल गया था। ठीक है,
जैसे ही ये जो हमारा डिविडेंड था वही हमारा रिमाइंडर आ गया, तो उसके बाद ही पता चल गया था कि अब तक जो यहाँ पे डिविडेंड मतलब यहाँ पे जो क्वोशिएंट में हमने लिखा है वो डिजिट्स रिपीट करेगी, मतलब यहाँ पे 0.09 बार आएगा। ठीक है, तो बताओ ये कैसा है, खत्म तो नहीं होगा, 090909 में नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा है, रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, जिसके ऊपर बार है उसमें क्या करेगा, रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आप बेटा सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे अलग से कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको क्या करना, डिवाइड करना, जो भी इधर डेसिमल एक्सपेंशन जो इसकी क्वोशिएंट में आएगी वो यहाँ लिखनी है, इन दोनों में से एक आएगी, या तो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी, क्योंकि सारे जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो 4 ऐसे लिखा है ये मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना तो आता होगा। 4 8 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 8, और 33 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आप दोबारा से वो चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 8 2 जा क्या, 8 1 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बच गया, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 8 2 जा क्या हो गया 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कैसी बन रही है, टर्मिनेटिंग, यानी एक टाइम में जाके रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जिस केसेस में रिमाइंडर जाके कहीं 0 हो जाएगा तो वो केस हमेशा कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो इसीलिए ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 ये कैसी आई, टर्मिनेटिंग। ठीक है, बाकी 3 आप खुद कर सकते हैं, 3 मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो सेम है प्रोसीजर, वही है, बार बार आपको डिवाइड करना है और लिखना है। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या बोल रहा है, यू मे नोट दैट 1.1/7 बोलता है, ये 1/7 जो है वो 0.142857 बार ये नंबर है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन इसने गिवन किया। ठीक है, दे रखा है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ठीक है, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना डिवाइड करे मतलब इन सब की क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, डेसिमल एक्सपेंशन। इफ सो हाउ, कैसे निकालोगे आप। ठीक है, अब देखिए आपको किस किस की निकालनी है, 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7, इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन आपको करनी है। ठीक है, इन सब की डेसिमल, लेकिन बिना डिवाइड किए। अभी तक तो हम डिवाइड करके देख रहे हैं 3/7, जैसे 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 को अलग कर दिया हमने और 1/7 को अलग कर दिया, ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई। 2/7 का मतलब 2 × 1/7, 2 1 जा 2 और 7 का 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके। ठीक है, और 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास है, मतलब 2 × 2 तो रहेगा, और 1/7 क्या है, ये है। ठीक है, यानी 0.142857 ये वाली। ठीक है, तो 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन जाएगी आपके पास, देखिए 2 7 जा 14। ठीक है, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 हो गया 11। ठीक है, 2 8 जा 16 और 1 17, एक कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, 0.285714 बार, देखिए ये बन गई। लेकिन हमने तो 2 को 7 से डिवाइड किया ही नहीं, लेकिन आप 2 से 7 को डिवाइड करोगे बेटा तो 285714 बार ही आएगा। ठीक है, तो एक नया तरीका देखिए,
1/7 की आपके पास है तो 2/7, 3/7, 4/7 किसी को भी आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। तो सेम यू कैन डू योर सेल्फ, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1/7 बार की 1/7 की तो आपके पास ये है ही, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 6 से करना है, एंड यू गॉट दिस वन। एंड विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, आपने बिना लॉन्ग डिवाइड करके ही आपने ये चीज़ निकाली है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका आपका बताता हूँ यहाँ पे, ये हो क्यों रहा है। ठीक है, इसके पीछे क्या राज है, तो देखते हैं। 1/7 की मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये से देखिए, सॉरी मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, चलिए यहीं कर देता हूँ। 1/7। ठीक है, तो बोलिए पहले छोटा है 1, तो यहाँ आएगा 0 पॉइंट, यहाँ आ गया 10, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा 30। ठीक है, 7 4 जा 28, फिर 2 रिमाइंडर, तो 0 आ जाएगी, 7 2 जा 14, फिर 6 रिमाइंडर हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगी, 7 8 जा 56, फिर 4 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, फिर 47 5 जा 35, फिर 5 रिमाइंडर रह जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यस, यहाँ पे रुकना है, अब आपको चलते नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया था आपको, 1 रिमाइंडर आया है, 1 रिमाइंडर आया है, तो स्टार्टिंग में अपने पास डिविडेंड क्या था, 1 ही तो था, 1/7, तो अंदर 1 था और बाहर 7 था। ठीक है, तो अगर यही दोबारा कहीं, मतलब यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 3 आया रिमाइंडर, यहाँ 2 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी 1 दोबारा से अब अपने पास रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब इसके बाद जो है वो डिजिट्स क्या करेगी, रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगी, मतलब यही अपना रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा। मतलब 1 को फिर से डिवाइड करेगा, ऐसे 0 लगाएंगे तो 7 1 जा 7 आएगा। ठीक है, 1 इसके बाद आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। ठीक है, तो यानी आपके पास आप ये देखेंगे कि जहां से आपका जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर दोबारा से वही स्टार्ट कर गया, तो इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 2/7 की अगर आपको लिखनी होती, 2/7 को अगर इसी तरह से, इसी की हेल्प से ही अगर ये लिखना होता, ये मल्टीप्लाई भी ना करे, तो भी मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। ठीक है, और वो तरीका क्या है, देखिए 2/7 के लिए आपके पास 2/7 ऐसे करना पड़ता। ठीक है, लेकिन इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि 2 जो है ऊपर वाला ये न्यूमरेटर, ये कहीं ना कहीं यहाँ रिमाइंडर आया होगा। ठीक है, और किस स्टेप में आया, देखिए यहाँ रिमाइंडर आया 2, आया या नहीं। ठीक है, तो जब यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या किया था, 7 2 जा 14 किया था। इसके बाद वाला स्टेप आपने क्या किया था, यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14। ठीक है, तो यानी ये इधर से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये आएगा 0 पॉइंट, फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जैसे 2, फिर ये वाला 2 स्टेप आया, फिर उसके बाद ये 8 वाला आया, फिर ये 5 वाला, फिर ये 7 वाला, और उसके बाद फिर ये 1 वाला, और फिर ये 4 वाला। ठीक है, तो आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से होगा। ठीक है, तो 0.285, फिर 7, फिर 1 और लास्ट में 4, फिर क्योंकि उसके बाद एक पूरा साइकिल बन गया, दोबारा से इस 2 पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बन गई। देखिए 2/7 की बनी है ना, 2857114, मल्टीप्लाई करके देखा तब भी वही, और जो मैंने आपको तरीका बताया यहाँ से रिमाइंडर को चेक करने का, और उसी से ही स्टार्ट कर देंगे। इस 2 से स्टार्ट किया, 2 से पूरा स्टार्ट करके फिर 4 तक कंप्लीट लिखा, क्योंकि डिजिट्स तो वही आएंगी। ठीक है, लेकिन ऑर्डर चेंज होगा। इसी तरह से मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए 3 इंटू 1/7 मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं यहाँ से कर दूंगा।
ठीक है, एक्चुअली में तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या ढूंढना है, 3 जो है रिमाइंडर कहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 रिमाइंडर है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, 4 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 7 4 जा 28 हुआ था इस स्टेप में, तो यहाँ से स्टार्ट करो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 पॉइंट बोलिए 4 2 8 5 7 5 7 और 1, ये आ गया। देखिए कितना आसान है, 4/7 की करेंगे तो 0 पॉइंट आप देखेंगे 4 रिमाइंडर कहाँ है, 4 रिमाइंडर यहाँ है, तो 4 रिमाइंडर यहाँ है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट कर दो, 5 7 फिर 1 फिर 4 फिर 2 और 8, ये देखिए ये भी आएगा। और मल्टीप्लाई करके भी यही आना था, इसको अगर 3 से करते और 4 से करते यही आएगा। इसी तरह से 5 में देखिए 5 रिमाइंडर कहाँ है, यहाँ है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 7 से, तो 0.7 14285 ये आ गया। इसी तरह से 6 से करते हैं तो 6 कहाँ है रिमाइंडर, यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 8 से स्टार्ट होगा, 8 5 7 142 ये है, देखो इसका तरीका, ठीक है। ये अल्टरनेटिव वे मैंने आपको बताया, बट ये मल्टीप्लाई करने वाला फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों ही प्रेफर कोई से भी कर लो, लेकिन दोनों में ही आपने डिवाइड नहीं किया, एक्चुअल डिवाइड नहीं किया इन सबको, ठीक है। जो आपके पास गिवन था उसका ही डिवाइड का यूज किया हमने, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे कि जो थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम, ठीक है। हमारा जो पिछला एक वीडियो था जिसमें हमने कन्वर्जन किया था PYQ की फॉर्म में चेंज करने का, जो इसीलिए जो NCERT का इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या था 0.9999 यानी 0.9 बार को आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन भी वही है और थर्ड भी वही है, तो सेम टाइप के दोनों क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता दी थी, ठीक है, एक अलग से वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो इसलिए इसको मैं रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो 3 और 4 क्वेश्चन सेम है। अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी 1/17 के जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती है, ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक के में, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, बट इसके रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है जिसके ऊपर हम बार लगाते हैं, तो बार के अंडर कितनी मैक्सिमम डिजिट्स हो सकती है, ठीक है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, आपको डिवाइड भी चेक करना है कि कितना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी के रिपीटिंग ब्लॉक में, जैसे इसके जो डिजिट्स, जैसे हम 0 पॉइंट कुछ भी डिजिट्स आएंगे और उसका रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, तो उस रिपीटिंग ब्लॉक के अंडर कितनी डिजिट्स आ सकती है वो डिनोमिनेटर से कम ही होगी। जैसे यहाँ 17 है तो 17 से कम ही हो सकती है, तो मैक्सिमम डिजिट 17 से कम क्या होगा, 16। भाई इस टाइम आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 17 है, तो 17 से कम क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो 16 डिजिट्स जो होगी वो मैक्सिमम आ सकती है, समझे। तो ये नहीं कि 16 ही आएगी, लेकिन मैक्सिमम रेंज जो है वो 16 है, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 17 है, ठीक है। और हम इसको चेक भी करेंगे, तो इसको हम पहले ये लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक in decimal expansion of 1/17 is less than 17, मतलब जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगी 16, क्या हो जाएगी
16, ठीक है। तो 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो है उसमें आ सकती है। और इसने बोला था परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, अपने आंसर को और चेक अब कर सकते हैं कितनी आएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि 16 आती है या नहीं आती है। तो हम 1/17 का लॉन्ग डिवीजन करके देखिए, ये अपने पास 5th क्वेश्चन चल रहा है 1/17, ठीक है। चेक करते हैं, तो मैं इसको चेक करता हूँ, मैं पॉज करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक बार में ही बता दूंगा। लेट अस चेक। देखिए ये आपके पास मैंने डिवाइड किया, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये स्किप कर दिया, कैसे कराया। लेकिन जब भी आप एक्चुअली इसको डिवाइड करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स आ रही है। देखिए आपके पास यहाँ स्टार्टिंग में 1 था ना डिविडेंड, और लास्ट में जाके वही रिपीट अगर हो गया रिमाइंडर, मैंने कहा था ना जो डिविडेंड है अगर किसी स्टेप में वो रिमाइंडर दोबारा आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब तब उसके बाद आप स्टॉप हो जाना, और उन सभी जब अभी तक जितने भी ये डिजिट्स आए हैं इसके ऊपर बार लग जाएगा, मतलब फिर से वही आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस तरह से 16 रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर जो है डिजिट्स हो जाएंगे। और हमने लिखा भी यही था कि मैक्सिमम कितने होंगे, 17 से कम ही होने थे, तो 16 ही आए हैं, ठीक है। तो ये इसने कहा था कि आप लॉन्ग डिवीजन से अपना आंसर को चेक भी कर सकते हैं, तो हमने चेक भी कर दिया, तो 16 ही आए, ठीक है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। ये बोलता है कि कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं p by q की फॉर्म में हो, लेकिन ऊपर p और q जो होंगे उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब और कटना नहीं चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको p by q की फॉर्म में ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, बट उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होनी चाहिए वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो जैसे हमने लिख दिया सपोज 3/2 है, तो 3/2 क्या होता है बेटा, 1.5 होता है ना, 1.5 होगा। तो टर्मिनेटिंग वाला ही केस चाहिए आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये टर्मिनेटिंग ही तो है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया टर्मिनेटिंग वाला। और एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो भाई, 1/10 ले लिया तो क्या आ गया, 0.1 आ गया, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, और भी कुछ ले सकते हो, ठीक है, करके देखिए। 2/4 2/5 ले लो, ठीक है। तो क्या आएगा 2/5, 0.4, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग केस, टर्मिनेटिंग केस। एक और ले लेते हैं, ठीक है। आप ये ले लीजिए 50 200, कोई सा भी केस ले सकते हैं आप, पर आपके पास टर्मिनेटिंग बनना चाहिए, ये ध्यान रहे, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए ये। तो इसमें से आपके पास जो टर्मिनेटिंग आए थे वो भी आप यहाँ से ले सकते थे, ठीक है। आपने पास कौन से आया था यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 36 वाला था टर्मिनेटिंग शायद, ठीक है। और भी कोई केसेस आप लेना है तो वो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे 1/4 ले लिया तो कितना आया आपके पास, 1/4 0.25, यही आया भाई। 4 4 जा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 0.25 आ जाएगा, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसने ये कहा था कि ऐसे एग्जांपल्स लेने के बाद आप चेक करो, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू मतलब ये वाला, ये तो पी है और ये क्यू है,
ठीक है, P और Q, ठीक है। लेकिन आपको ये इस तरह से एग्जांपल लेने थे कि P और Q में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब ये कटने नहीं चाहिए। अगर कटेंगे तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी आगे नहीं कटता है। 1/10 आगे कटता नहीं है, 2/5 आगे कटता नहीं है, 1/4 आगे कटता नहीं है। ये इंटीजर्स तो है और साथ में क्या है, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको, को प्राइम है ये, ठीक है। मतलब इनके पास कोई एक्स्ट्रा एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ये P/Q यानी Q की बात कर रहा है, ये बोलता है Q की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी, कौन सी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे। तो Q यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। इनको आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे भैया, इसके 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 चारों के डिनोमिनेटर के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 1 होता है। 10 के फैक्टर आप करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 1 तो प्राइम फैक्टर में आएगा ही नहीं। प्राइम फैक्टर्स जब आप करोगे, प्राइम फैक्टर समझते हो, 2 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 1 जा 2, तो 2 ही एक प्राइम फैक्टर रहेगा। इस तरह से 10 के करोगे आप प्राइम फैक्टर तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसके तो प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 और 5, इसका सिर्फ 2 ही बना। इसी तरह से अगर 5 है तो 5 का भी प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ 5 ही रहे, है ना। और 4 का 2 2 जा 4 और 2 1 जा, यानी 2 इंटू 2 इसके प्राइम फैक्टर किए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे इनके या तो प्राइम फैक्टर या तो 2 है या 2 5 है, यानी 2 और 5 के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स में नंबर नहीं आएगा, कोई भी अदर फैक्टर नहीं आएगा 2 और 5 के अलावा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ऐसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो उस केसेस में जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब प्राइम जो डिनोमिनेटर यानी P/Q की फॉर्म में जो फ्रैक्शन है अपने पास, उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी ओनली 2 या 5 के फैक्टर्स में ही होगी, मतलब 2 और 5 के अलावा उसमें कोई और नहीं आएगा, ठीक है। अब आप करने चाहते हो, अगर आप देखिए 1/11, ठीक है, 1/11 का अगर आप करना चाहते हैं तो 1/11 में आप देखेंगे कि 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, सिर्फ 11 है। 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 11 है। लेकिन 1/11 आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग अभी किया था ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैंने अभी कहा कि टर्मिनेटिंग के केसेस में क्या 2 और 5 आएगा ओनली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आएगा, प्राइम फैक्टर 11 आ गया, ठीक है। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगा, वो वाला फ्रैक्शन। तो इसी केसेस में मैं आपको कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि जो भी नंबर्स ऐसे होंगे टर्मिनेटिंग वाले केसेस के, जितने भी एग्जाम्पल लोगे, तो उनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे, वो डिनोमिनेटर्स जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो क्या होंगे, सिर्फ 2 और 5 ही उसमें मिलेंगे, आपको शो होंगे। तो हम ये कंक्लूजन लिखते हैं क्या, बाई ऑब्जर्विंग in all above cases क्या, the denominator q, डिनोमिनेटर क्या था, q has factors, q has prime factors, लिख दो इधर, prime factors in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में ही क्या इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे q के। तो q की जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या हुई, यहाँ पे इसने बोला था व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो q हैज प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, वेयर m और n क्या है, यहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब 0 भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है, यानी होल नंबर्स, m और n आर होल नंबर्स। तो 2 की कुछ भी पावर होंगी और 5 की कुछ भी होंगी,
ठीक है, जैसे 10 लिया था हमने तो 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन में आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। ठीक है, तो जितने भी टर्मिनेटिंग के केसेस और भी आप लेंगे, जितने भी आपको जहां भी टर्मिनेटिंग केसेस मिलेंगे, आप उनमें ये प्रॉपर्टी अपने आप चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आप को, और सेटिस्फेक्शन मिल सकती है आपको। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था। देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? ठीक है, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, 3 आपको ऐसे देने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग माना नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होगी और ना खत्म होगी, तो कोई बात नहीं। 3 नंबर्स लिखने हैं ना, तो आपको 3 नंबर्स कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी स्टार्ट करेंगे, एक नंबर को फिक्स करना है, एक डिजिट को, और एक डिजिट को बढ़ाते जाना है। जैसे 4.28। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 2 को बढ़ाता जाऊंगा, 2 2 8, 8 को फिक्स कर दूंगा और इसको बढ़ाता जाऊंगा, 2 2 2, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, फिर 8, फिर 2 2 2 2 8, है ना, सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट 3 लगा देने आपको। ठीक है, तो ये जो नंबर है देखिए, ये नंबर ना तो टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन इस पे आप देखेंगे रिपीटिंग ब्लॉक भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 28 तो है, यहाँ 228 है, और यहाँ 2228 है, तो इसीलिए आप रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पे नहीं बना सकते। तो इसको सबसे आसान तरीका यही है, कुछ भी आप नंबर लें और उसके बाद पॉइंट लगा के एक नंबर को तो बढ़ाते जाएंगे एक डिजिट को, और एक डिजिट को आप फिक्स कर देंगे, तो जिससे ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ऐसे 3 नंबर लिखने थे, तो एक मैंने लिख दिया, और आपको लिखना है, और भी लिख सकते हैं, 0.826 8266 82666। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप चाहे तो 2 डिजिट्स को फिक्स कर सकते हैं, 3 डिजिट को फिक्स कर सकते हैं, जितनी भी डिजिट्स है कुछ चीज आप फिक्स कर देंगे और एक कोई चीज आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 8 2 को मैंने फिक्स कर दिया, कुछ चीज बढ़ाते जाएंगे। आप चाहे सिंगल डिजिट्स को फिक्स करें, चाहे 2 2 3 3 डिजिट्स को फिक्स करके और डिजिट्स को बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स। एक और लिख लीजिए, एक और लिखना है अब आपको, तो 42 पॉइंट कुछ भी अपनी मर्जी से जो नंबर आया, ठीक है, 63, ठीक है, 663 6663 सो ऑन, भाई खत्म। ठीक है, ऐसे नंबर आप दुनिया भर के लिख सकते हो, जितनी मर्जी उतने लिख सकते हो, खत्म नहीं होंगे आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपको 3 ही लिखने थे, तो 3 लिख दिए आपने। ठीक है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट कर रही है, ना तो रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कैसे इरेशनल नंबर्स निकालने, आपको 2 रैशनल के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल, 3 इरेशनल निकालने, लेकिन गिवन 2 रैशनल के बीच में। हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी, उसमें आपको 2 रैशनल नंबर दिए थे, तो बीच में रैशनल ही निकालने होते थे, लेकिन अब 2 रैशनल के बीच में इरेशनल कैसे निकालने हैं वो देखिए। आपके पास जो गिवन नंबर है वो 5/7 एंड 9/11 दे रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 1, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ होगा 30, 7 4 जा 28, फिर 2 हो जाएगा 20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, और ये हो जाएगा 40, तो 7 5 जा 35, है ना, और फिर आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए फिर स्टार्टिंग वाला जो 5 था वो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर ये रिपीटिंग ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 5/7 का, वो तो हो गया 0.714285, ये आ गया। अब 9/11 का कर लेते हैं, तो 9/11 का क्या हो जाएगा, 0.88 हो जाएगा, 11 8 जो 88।
ठीक है, यहाँ 2 रिमाइंडर रह जाएगा 20, तो 11 1 जा 11 और 9 रिमाइंडर रह जाएगा 90, फिर सॉरी यहाँ 9 रिमाइंडर आ गया, तो 9 जो स्टार्टिंग में था वही रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब 8 1 8 1 8 1 चलता रहेगा ये। तो 9/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, पहले आपको क्या दो रैशनल जो दिए हैं पहले उनकी क्या करना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल देनी। अब इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, जैसे हमने अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 3 लिखने, 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11 are। ठीक है, नंबर फर्स्ट। अब देखिए कैसे करने हैं आपको, इसमें और इसमें ये आप देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है 0.71 और ये कहाँ है 0.81, तो 0.71 और 0.81 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको जो अभी आप कर रहे थे ना, एक फिक्स करके एक बढ़ा रहे थे, तो वैसा ही करना, लेकिन इन दोनों के बीच में ही करना है आपको। तो देखिए 0.71 से एक्स्ट्रा होना चाहिए, 0.76 से स्टार्ट कर सकते हो आप। देखिए ना 0.76 जो है वो 0.71 और 0.81 के बीच में तो आएगा। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, फिर उन दोनों के बीच में नंबर एडजस्ट करने। देखिए 7 1 और 8 1 के बीच में आप 7 6 ही लिख सकते हो, 7 4 7 2 कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो 0.76 फिर 7 7 6 7 7 7 6 ये लिख दिया। देखिए अभी इरेशनल नंबर तो लिख दिया हमने, लेकिन ये नंबर आया किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये 0.76 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 0.71 से स्टार्ट हो रहा है, इधर 0.81, तो इन दोनों के बीच में ही ये नंबर आना चाहिए, बस ये इतना ध्यान रखना है। सेकंड और लिख लीजिए 0. सपोज 7 8 से मैंने स्टार्ट कर दिया, 7 8 भी इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो आप चाहे तो इस वाली डिजिट को फिक्स करो, चाहे इस वाली को करो, किसी को भी करो, लेकिन ये दोनों नंबर जो है, ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से थर्ड एक और लिखना है, तो देखिए 0.8181 से पहले आना चाहिए, तो 80 से ले लो आप। ठीक है, तो 80 8 8 0 8 8 8 0। ठीक है, हो गया, और 8 8 8 8 0 so on। ठीक है, ऐसे नंबर्स आप बना सकते हैं। आप देखेंगे ये तीनों नंबर जो हैं इन दोनों के बीच के नंबर है या नहीं। तो आपको इस तरह से अगर पूछा जाए कि भाई इरेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, तो पहले उन दोनों रैशनल की क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में एडजस्ट करके 3 नंबर्स हम या जितने भी पूछेंगे उतने निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब था 8th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका है नाइन्थ वन में तो आपको क्या करना है, इसने दिए नंबर्स, आपको क्लासीफाई करना है कि रैशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले देखिए इसने क्या बोला है, √23 रैशनल है या इरेशनल, आप खुद ही समझो। इरेशनल है ना, क्यों है, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब इसके दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 23। ठीक है, तो इसीलिए प्राइम नंबर का अगर रूट अगर होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है 225 का अंडर रूट, 225 का अंडर रूट। और आप देखते हैं अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो इसका अंडर रूट क्या होएगा 15 भाई, √225 क्या होता है 15। ठीक है, और 15 नंबर क्या है, रैशनल है, क्लियरली वह नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये क्या आएगा रैशनल। ठीक है, अंडर रूट 225 ये होगा 15। ठीक है, 15 15 का 225 होता है। थर्ड पार्ट जो है वो बोलता है 0.3796,
ये कैसी टर्मिनेटिंग है डायरेक्ट, भाई टर्मिनेटिंग अगर डायरेक्ट अगर आपके पास है तो क्या है, रेशनल ही तो है, ठीक है भाई। टर्मिनेटिंग वाले तो सारे क्या होते हैं, रेशनल। टर्मिनेटिंग और बार वाले होते हैं वो भी रेशनल ही होते हैं, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो ही इरेशनल होता है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको सीधा पता चल रहा है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है इसने 7.478 सो ऑन। तो आप क्लियरली देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, 478 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 7.478 बार है, ठीक है। ये नंबर क्या है, रिपीट हो रही है ना, 478 डिजिट्स, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, रैशनल है, ठीक है। बार वाले भी रैशनल होते हैं और जो खत्म हो जाते हैं टर्मिनेटिंग वाले वो भी रैशनल ही होते हैं, ठीक है। लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट बोलता है 1.1001000001100001, ठीक है, सो ऑन। अभी देखिए इसी के बारे में तो हम कर रहे थे, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, क्लियरली इरेशनल, ठीक है, क्योंकि एक नंबर फिक्स है 1 और एक जीरो जो है बढ़ती जा रही है, 0 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये क्लियरली कौन सा नंबर है बेटा, ये है इरेशनल, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, चाहे तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से ये कैसा हुआ, इरेशनल हुआ, ठीक है। तो बेटा ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है ये, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होते हैं, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।